देयर यूज ऑफ इंडिया डज नॉट कम फ्रॉम द सोम यज्ञ से जो इंदु निकलता है वहां से नहीं निकलता है. देयर यूज ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम दिस रेसिस्ट बिलीफ. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ इंडिया? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ इंडिया? जिस शब्द को आपके खिलाफ एक प्रेशर स्लर की तरह यूज किया गया है, आप उसको ओन कर रहे हैं और उसमें आप संविधान में एक पोजीशन भी दे रहे हैं. तो जो ये कह रहे हैं दैट इंडिया था ही नहीं ब्रिटिश के आने से पहले, तो जब स्पेनियर्स और पोर्चुगीज आ रहे थे तो ये इंडिया कहां से आ गया? अगर आपकी जो एनालिसिस है वो इकोनॉमिक्स पे रुक जाती है, इट इज नॉट इवन आधी अधूरी, इट इज कंप्लीटली यूजलेस एनालिसिस. ये डॉक्टर शशि थरूर का स्कूल ऑफ थॉट है. व्हेनेवर यू थिंक ऑफ कॉलोनाइजेशन, अगर आपकी जो एनालिसिस है वो इकोनॉमिक्स पे रुक जाती है, इट इज नॉट इवन आधी अधूरी, इट इज कंप्लीटली यूजलेस एनालिसिस. कि वो यूरोपियन कारोबारी आए, संसाधनों की लूट की, आधिपत्य किया, चले गए. करेक्ट. पर सिर्फ इतना नहीं किया. करेक्ट. ये डॉक्टर शशि थरूर का स्कूल ऑफ थॉट है. So he and I had a debate on this specific issue. So my criticism against his book on the British Raj period was, it's a fantastic book on the statistics of economic depredation. But आपने top soil पे अपने analysis को छोड़ दिया, आप उससे गहरे और नीचे नहीं गए. That was my analysis of his book, and I said it to him very politely also in the debate, and he agreed with it significantly. So the point is, colonization and evangelization both go hand in hand. Is the literature in Latin America? आपको थोड़ा हिंदी के दर्शकों को evangelization समझाना होगा. उपनिवेशवाद और धर्म परिवर्तन हाथ, I mean they go hand in hand. That much is very clear. So when academics इस बात को लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के संदर्भ में मानने के लिए तैयार हैं, जब ये भारत में हम ये कहते हैं, how does it become a communal issue? Is the simple question that I'm asking. Okay? So if I had to give a political response, it could be reduced as a political rhetoric. So I decided to give an academic response. तो मैंने यहाँ पे साइट किया पोप के ही डॉक्यूमेंट से, जहां पे वो स्पेन और पोर्चुगीज को कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को बांट दिया दोनों के बीच में, बिकॉज द ओरिजिनल कॉलोनाइजर्स वेर स्पेनिश एंड पोर्चुगीज. मेड्रास को कॉन्कर किया था और मेड्रास को बनाया था पोर्चुगीज ने. अगर आप आज जाएंगे वहां पे एक देयर इज अ रोड कॉल्ड द सेंट थॉमस माउंट रोड. What is this Saint Thomas Mount Road? It is named after Saint Thomas Basilica. What is the Saint Thomas Basilica? It was a basilica constructed by the Portuguese after the destruction of Kapalishwar Mandir. Okay? स्कंद पुराण में कपालीश्वर मंदिर का लोकेशन मेंशन्ड है कि ये लेट्स से सी के किनारे है. उन्होंने इसको तोड़ा है, इसका पूरा मतलब देयर इज अ हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर इट. सो द टेंपल अलोंग विद द लिंग हैड टू बी ट्रांसफर्ड टू द अदर साइड ऑफ द शोर. तो इफ यू गो टू द न्यू कपालीश्वर मंदिर इन माइलापुर, वहां पे बाहर आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जो कहेगा कि ओरिजिनल मंदिर कहां पे है, किसने तोड़ा, सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द पोर्चुगीज डिड. सो पेपल फरमान है, जैसे मुगल फरमान होते थे, पोप के फरमान है जहां पे ये कह रहे हैं रिटन, इट्स कॉल्ड इंटरसेटेरा, जहां पे ये कह रहे हैं स्पेनियर्स को और पोर्चुगीज को, आप दोनों एक दूसरे से मत लड़िए, मैं आपके लिए दुनिया का बंटवारा करके दे रहा हूं, यहां से आपका, वहां से आपका, और वहां पे इंडिया का जिक्र है. राइट? तो जो ये कह रहे हैं दैट इंडिया था ही नहीं ब्रिटिश के आने से पहले, तो जब स्पेनियर्स और पोर्चुगीज आ रहे थे तो ये इंडिया कहां से आ गया? This is at least a few centuries or maybe a century before the British came here. So what is this entity called India if it never existed? So it answers multiple questions. इंडिया का या भारत का अपना एक अस्तित्व था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और दूसरा उपनिवेशवाद और धर्म परिवर्तन हमेशा एक साथ साथ ही चलते हैं. इसको वो जेनरिक टर्म की तरह मूर्ति पूजक के लिए इस्तेमाल कर रहे थे क्या? क्योंकि आपने लिखा भी है कि विंटर को कोट करते हो कि मूर्ति पूजक शब्द का ईसाई अर्थ इंडियन अथवा इंडियोस शब्दों के अर्थ से मिला दिया गया. इसके दो तीन रीजंस हैं. एक है मूर्ति पूजक और दूसरा द कलर इंडिगो. सो दे कंपेयर्ड अस विथ द कलर इंडिगो, एंड आल्सो बिकॉज भारत में इंडिगो एक्सपोर्ट हो रहा था, खेती होती थी. सो देयरफॉर their use of India doesn't come from Indus Valley civilization. Their use of India does not come from the Soma Yagni से जो इंदु निकलता है वहां से नहीं निकलता है. Their use of India comes from this racist belief. So when people say India, what is the problem with the use of India? What is the problem with the use of India? जिस शब्द को आपके खिलाफ एक प्रेशर स्लर की तरह यूज किया गया है, आप उसको ओन कर रहे हैं और उसमें आप संविधान में एक पोजीशन भी दे रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत. तो दिस इज अ टेक्स्ट बुक प्रूफ ऑफ उपनिवेशिकता. वो चले गए लेकिन अपनी मानसिकता आपके पास छोड़ के चले गए और आप उसको डिफेंड किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नाम.